12 क्लास यू सीरीज ऑफ लेक्चर का एक अगला टॉपिक्स लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, कोई भी चार्ज हो उसके चारों तरफ जो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टिव होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ एक रीजन है। द रीजन अराउंड दिस चार्ज विद इन विच, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टिव है, इसके वजह से इस रीजन के भीतर इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टिव है। आप जैसे जानते हैं कि एक मैग्नेट होता है। अब इस मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस ले जाते हैं तो खींचा जाता है। क्यों खींचाता है? क्योंकि इस मैग्नेट के चारों ओर एक खास फील्ड है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स इफेक्टिव है। इन द सेम वे मैग्नेट के जगह पे यह चार्ज है, तो चार्ज के चारों ओर जो फील्ड है जिसमें इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होता है वह इफेक्टिव होता है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ ए रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी विद इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दैट चार्ज बॉडी इज इफेक्टिव, इज एक्सपीरियंस्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैथमेटिकली इसके डिफिनीशन को कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं। कूलॉम्स लॉ के हिसाब से आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है और इसके बीच का सेपरेशन R है, तो आप क्या जानते हैं कि फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लिखते हैं। जरा देखिए, यह जो फोर्स है यह F12 हो सकता है, Q1 पे Q2 के द्वारा हो सकता है, अथवा यह फोर्स F21 भी हो सकता है, 2 पर Q के द्वारा हो सकता है। तो जब इस फोर्स की बात करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या है? Q1। तो ये जो हमारा फोर्स है उसमें हम सिस्टम चार्ज से भाग दे दिए। जैसे ये F12 फोर्स है डिवाइडेड बाय सिस्टम चार्ज अगर कर दिया तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, 2 के वजह से 1-2 कहेंगे। यदि यह फोर्स लेते हैं F21 तो इसका सिस्टम क्या है? 2 है, 2 पे लग रहा है, तो सिस्टम चार्ज से अगर भाग दे दिया तो इसको हम E21 कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय सिस्टम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली इट कैन बी डिफाइंड लाइक दैट। दूसरी बात ये समझना है कि यदि मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, कोई एक चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड है। अब इस फील्ड के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहां ये पता नहीं है कि इस पॉइंट पे क्या चार्ज है। सिर्फ इतना पता है कि इस Q के चारों तरफ जो रीजन है, इस रीजन में किसी पॉइंट पे हम इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्राप्त करेंगे। तो जब किसी चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना होता है और वहाँ चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं एक चार्ज को, इस चार्ज को बोलते हैं Q0 टेस्ट चार्ज, और यह पॉजिटिव, कन्वेंशनली यह पॉजिटिव लेते हैं। तो इस जगह पे हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज सपोज्ड टू बी located at this point where electric field due to this Q charge is to be determined। दूसरी बात समझना है कि यह जो पॉइंट है
जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो याद रखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसके बीच का हम ये क्या करेंगे, दूरी ले लेंगे। दिस इज आर। तो दिस आर डिस्टेंस इज between source charge and observation point, and at this observation point positive test charge is to be located, is supposed to be located, ऐसा मान लीजिए, ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ एक प्रश्न होगा कि ये टेस्ट चार्ज क्या है। तो टेस्ट चार्ज का ऐसा अमाउंट होता है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित नहीं करता है, उतना मात्रा होता है, अप्रोक्सीमेटली निग्लिजिबल होता है। तो टेस्ट चार्ज ऑफ सच वैल्यू विच डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, उसको टेस्ट चार्ज कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए, यह सोर्स चार्ज है। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम से इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इसके वजह से इस पर रिपल्सन होगा, क्योंकि यह भी प्लस है और यह टेस्ट चार्ज प्लस है। तो टेस्ट चार्ज पे इधर की तरफ ये फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर के तरफ होगा, इधर के तरफ। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आप दो फोर्स लीजिएगा, Q एंड Q0, और डिवाइडेड बाई सिस्टम चार्ज। तो आपका सिस्टम चार्ज Q0 है, तो Q0 हट जाएगा, तो यहाँ Q/r² होगा। तो ऐसे भी हम कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ जो चार्ज मौजूद होगा वो सोर्स चार्ज होता है। आखिर ये आया कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q सोर्स चार्ज है, सिस्टम चार्ज Q0 बाई r², और डिवाइडेड बाई, मैंने क्या कहा कि उसके सिस्टम चार्ज से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ सिस्टम चार्ज हम Q0 मान रहे हैं, इसलिए Q0 कट जाता है, और ये कितना आ जाता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी चार्ज के चारों तरफ के फैले हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके किसी पॉइंट को हम श्योर करते हैं जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसको हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट मानेंगे, और उस पर कल्पना करेंगे कि वहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। फिर सोर्स चार्ज से उस टेस्ट चार्ज की दूरी देख लेंगे, और इस फार्मूला से फिर बना देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई r²। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होगा और सिस्टम चार्ज से डिवाइड होगा। तो आप यहाँ इसका यूनिट एनालिसिस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट, इसका न्यूटन और नीचे कूलॉम, तो ये न्यूटन कूलॉम इन्वर्स हो जाएगा, ये इसका SI यूनिट होगा। दैट्स इट्स। ये आपका कंसेप्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। प्लीज टेक इट इन योर कंसेप्ट। गुड लक।